Podcast with Papa. Podcast with Papa. Hi guys. पता तेरा सिर ना ऐसे था। वो होता है। सब देख के डर गए थे तेरे को, ये क्या है? तो मैं इतरा ले यही पीट दूंगा पकड़ के, ये तेरे इसके सामने कट कर दे ये वाला सीन। गेट बंद कर दिया, वो भारी कर देगा, सारी मिट्टी में हो गई। तो पूछ गई क्यों थी गई क्यों थे? मेरी पैसे भी वेस्ट कराए चाहिए। इतनी बुरी शक्ल। शादी में गए थे, मैंने नए नए कपड़े पहने हुए थे और वहाँ मैं कीचड़ में फिसल गया और फिर दादू ने मेरी पिटाई भी कर दी क्योंकि हमारे पापा आप लोगों के पापा की तरह लाड नहीं करते थे ना, वो सीधा एक टांग लगाते थे। तो सब बहुत अच्छा था, बचपन तो सभी का अच्छा होता है। तुम लोग ही आजकल फोनों में घुसे हो। कोई सवाल है? दूसरा कर। तो मैं डॉक्टर पर कहता था मैं मम्मा बन जाऊंगी। Podcast with Papa. Podcast with Papa. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद पापा। तो आज हम पापा के सारे मतलब बचपन की यादें सब आज हम लोग प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक रहना, बहुत मजा आने वाला है। पापा से बहुत सारी कोशिश कर, बहुत सारी बात करना और पापा को मेरी सारी बात माननी है। हाँ ठीक है। तो पापा हमें प्रॉपर डिटेल में, तो आपका बचपन कैसा गया था? बचपन कैसा गया था? बचपन वैसे ही गया था जैसे और बच्चों का जाता है, मैं भी वैसे। अरे बताऊंगा यार। ओके सो दादू ज्यादा मारते थे, दादी ज्यादा मारती थी, ज्यादा प्यार तो बेसिकली मैं दोनों कहते थे। ज्यादा आपकी साइड कौन लेता था? मेरे को दादू ने तो नहीं मारा कभी, दादी मारती थी। सारी मम्मी दादी डंडा वंडा कुछ भी उठा के मार देती थी, दादू नहीं मारती थी। दादू ऐसे करके कान पकड़ते रहती और क्या। मतलब आपका जो कजन सर्कल है, मतलब सिबलिंग सर्कल है, वो कितने हैं? 6 लोग हैं, 4 बुआ 2 भाई, है ना? नहीं, पहले हमारी और एक्सटेंडेड फैमिली। नहीं मतलब जो सगे होते, जैसे मैं और वो सगे हैं, वो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे। जैसे अभी जैसे आपके चाचू साकेत में रहते हैं, है ना? पहले हमारे ताऊ जी हमारे साथ रहते थे, हम भी साकेत में ही रहते थे। तो हम लोग बहुत सारे लोग होते थे। मेरी 10 सिस्टर्स थी। भगवान कितने बुआ हैं हमारी। ओके सो आपका फेवरेट गेम क्या था बचपन में? मतलब कौन सा गेम आप मोस्टली खेलते थे? आपको कौन सा गेम सबसे अच्छा लगता था? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम पे, हमारे पास बहुत सारे गेम होते थे। जैसे तो मैंने बताया अभी, गिल्ली डंडा और ये सब चीज़ें। उसके अलावा इनमें से हम लोग आपके लिए कबड्डी खेलते थे और साइकिल चलाते थे और तो टायर भी चलाते थे हम लोग। टायर कैसे? डंडे से टायर चलाते थे ऐसे करके और उसके साथ भागते रहते थे। हम लोग दिन भर भागते ही रहते थे बस। और दादी हमारे को ढूंढने आती थी, अरे कहाँ चले गए, और तुम्हें निकालना पड़ता है घर से बाहर, है ना? इसलिए बोलता हूँ खेलना चाहिए, बाहर जाके खेलो। जब तक खेलोगे नहीं ना, आपका बॉडी खुलेगा नहीं। मैंने क्या बोला? आपका फेवरेट मतलब गोट क्या था? गोट क्या होता है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आपका गोट गेम क्या था आपके लिए? बता तो रहा हूँ, हम लोग सारे गेम खेलते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के सतूश खाते रहते थे। सतूश क्या होता है? इतना लंबा होता है और फ्रूट होता है वो। पापा आप छोटे थे तो आप किस चीज से डरते थे? किस चीज से मैं डरता था? हाँ वैसे तो मैं पापा से डरता था, और तो खैर किसी से नहीं डरता, पापा से डरता था ज्यादा। क्यों? पापा और आपको क्योंकि हमारे पापा आप लोगों के पापा की तरह लाड नहीं करते थे ना, वो सीधा एक टांग लगाते थे। कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? फूड या फ्रूट? छोटे होके आपको छोटे होके कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? मेरे को सारे फ्रूट अच्छे लगते थे, मैं सारे फ्रूट खाता था बुद्धू। मेरे को आप जैसे आप खाते हो ना, स्ट्रॉबेरी खाते हो ना आप? सारी चीज खाती हूँ। हाँ, मैं भी सारे फ्रूट खाता था। सो मतलब आपको आप ऐसा क्या करते थे जिससे आपको थोड़ा ज्यादा डांट पड़ती थी, और किससे पड़ती थी? मेरे को डांट नहीं पड़ती थी ज्यादा, क्योंकि मैं घर के सारे काम करता था। मेरे को डांट नहीं पड़ती थी। हाँ ये है कि जब मैं पिंकी बुआ के साथ लड़ाई झगड़ा करता था तब मेरे को डांट पड़ती थी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डांट देते थे। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ करता था सबका। अगर आप
अपनी कोई ऐसी चीज जो आप अपने बचपन से बदलना चाहते हो, वो आप क्या बदलोगे? क्या बदलूंगा? हाँ, तेरी मम्मा को बदल देते। आफ्टर 18 आई थी मम्मा, वो आपका अडल्ट था या बचपन में ऐसा कुछ था नहीं जो बदलने। बचपन तो सब बहुत अच्छा था। बचपन तो सभी का अच्छा होता है। तुम लोग ही आजकल फोनों में घुसे हो, वरना तुम्हारा भी बचपन बहुत अच्छा होता। खेलो कूदो, बचपन खेलने के लिए है, और क्या है, खेलो। मैं भी खेलता था बहुत सारा। ओके, सो मैं कहता हूँ, जब आप मेरी एज के थे 11 या फिर 12 साल के या फिर 13, तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जो आप अभी सोचो तो आपको हंसी आती है? ऐसे कोई पर्टिकुलर तो मुझे नहीं याद। हाँ, एक मतलब वैसे ही बहुत सारे होते हैं मेरे को अरे हमारा तो मतलब एग्जैक्टली कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मेरे को बड़ा अच्छा लगता याद आता है। जैसे एक बार हम शादी में गए थे, गांव था वहाँ पे, मैंने नए नए कपड़े पहने हुए थे और वहाँ मैं कीचड़ में फिसल गया। और आप पे सारी कीचड़ ही लग गई होगी। हाँ, और जब मैं उठा मैं फिर से फिसला और फिर दादू ने मेरी पिटाई भी कर दी। आपका मुंह भी गंदा हो गया था। मुंह गंदा नहीं हुआ था, कपड़े गंदे हो गए थे और दादू ने पिटाई भी कर दी। पापा, अब बड़े होके क्या बनना चाहते थे? मऊ का पापा बनना चाहता था। पापा सुनो, बोलो मैं बड़ी होके क्या बनूंगी? पहले तो मैं डॉक्टर पर कहता था, मैं मम्मा बन जाऊंगी। अरे बड़ी होके इतनी बड़ी हो जाएगी कि that's what होगी, फिर मैं ऐसे गिजाड़ूंगा सबको। अब बड़े होके क्या बनोगे? बनूंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया, अब मैं बन गया, पापा बन गया आपका। ऐसी चीज बताओ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, किसी सब चीज कुछ का शोरूम खुलना हो, डॉक्टर, बिजनेसमैन, क्या हो? ऐसा कुछ नहीं ना। मेरा पापा के साथ गाड़ियों का शौक था, तो मेरा था ड्रीम कि मेरे को गाड़ियों का कुछ शोरूम वोरूम वर्कशॉप टाइप इस तरह का था, पर अब वो नहीं हुआ। हमारा फर्स्ट सेगमेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हम लोगों को कमेंट्स में बताना। और अभी हम लोग जाएंगे अपने सेकंड सेगमेंट पे, जिसमें हम लोग बहुत सारे फनी क्वेश्चंस पूछेंगे पापा से। तो चलो अब हम आपको भी बताते हैं अपने सारे फनी क्वेश्चन। पॉडकास्ट विद पापा। पापा, आप बताओ, आप दीदी से किससे ज्यादा प्यार करते हैं? जल्दी बता। मैं दोनों से करता हूँ ना। मैं बड़ी बेटी हूँ। नहीं, मैं दोनों से छोटी करता हूँ। बेटी। दोनों से करता हूँ बड़ी बेटी। बेटा, दोनों से करता हूँ। चलो, ये कोई सवाल है? दूसरा कर। मैं शैतानी करती हूँ तो आपको गुस्सा प्यार आता है? जल्दी बताओ। हम दोनों करते हैं। तो आपको गुस्सा आता है कि मजा आता है कि प्यार आता है? क्या आता है? गुस्सा ही आता है, और क्या आएगा? क्यों? इतने मासूम बच्चे हैं हम लोग। हाँ। देखो इस भोली शक्ल पे तो एक बार देखो। चल। इतनी भोली शक्ल है ये, ये देखो। इतनी भोली शक्ल। जैसे पापा हमें बताओ कि जब मैं वो शैतानी करते हैं बहुत सारी, तो आपको गुस्सा आता है, प्यार आता है, इरिटेशन होती है, क्या होता है? जल्दी बताओ। गुस्सा ही आता है। क्यों आता है इस भोली शक्ल पे? ये देखो। कितनी भोली, फिर से वही इतनी भोली शक्ल। देखो बड़ी शक्ल है। ये बड़ी शक्ल है वाली। कितनी बुरी शक्ल है। तुम्हें लग रही है मम्मा। कौन सी हरकत है जिससे आप दिखा देते हो आपको एकदम गुस्सा आ रहा है, पर अंदर से सीक्रेटली आपको क्यूट लगती है, प्यारी लगती है? जल्दी बता, टाइम नहीं। ऐसी तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? गुस्सा ही आता है, मन तो करता है उठा के ढूंढ में, फिर मैं छोड़ता हूँ, रहने दे यार, बच्चे हैं, है ना। जब तू खाना वाना डालती है ना, अच्छी लगती है। जब मैं सोता हूँ और तू मेरे से चिपकती है ना, तब गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। हो गया। पापा, ऐसे आप छोटे बेबी होते थे तो हमारे साथ कौन मस्ती करते थे? कौन सी मस्ती करता था? हाँ। इसको लगता है मैं इसके जैसा था और मैं इसके साथ ही खेलता था। अब मैं बड़ा हो गया, तू छोटी रह गई, है ना, ऐसा है ना। नहीं बताओ। मैं आपके साथ वो खेलता हाउस डॉल वाला हाउस जो आप लेकर आए थे,
छोटे होके। टेंट वाला। छोटे होके। हाँ छोटे होके टेंट वाला गेम खेलते ना। अच्छा, अगर आप हमारी एज के होते तो आप हमारे साथ कौन सी ऐसी शरारत करना मैं आपको मजा आता? अगर फिर हम आपकी एज के होते तो हमारी एज में शरारतें करते। जब आप मेरे एज के होते तो आप क्या वाली शरारत करते मेरे साथ? उसको छोड़ो। यही शरारत करता मैं, तेरे को ऐसे दुखी करता। एक बहुत है। यही करता मैं तेरे साथ। क्यों? क्योंकि तू मुझे दुखी कर दिया ना, फिर मैं ऐसे ही तेरे को दुखी करके बदला लेता। मैंने आपको दुखी कब करा? हमेशा ही करती है। कब? पापा आपके और मम्मा के बीच में कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है? मैं। वो तो है। ओके। आज खिचड़ी बनेगी अब। पापा आज अच्छी लगती है। आज आपके पास गाड़ी आ रही है। पापा आपकी और मम्मा की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? क्यों हुई थी का क्या मतलब, वो तो भगवान जाने क्यों हुई थी। हमें मिलाना था इसलिए हुई थी। ऑफिस टॉम एंड में जेरी। ऑफिस Review. में फर्स्ट टाइम वही मिले थे। पहले दिन सेम डे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। फिर ऐसी सारी टीम वाले आए हुए थे, नई टीम बनी थी। तो मैंने कहा चलो आज चाय पी कर आते हैं। तो हम चाय पीने चले गए। अब वहाँ मैंने बोला चाय वाले अंकल को, अंकल चाय दे दो। और उसको पता नहीं क्या हुआ, उसके भाग गई वहाँ से। मैंने इसको क्या हुआ, वो पागल तो नहीं है यार ये लड़की। उठ के भाग गई। फिर मैंने उससे पूछा जाके, मैंने भाई क्या हुआ, मैं चाय बोली थी तू उठ कर आ गई। फिर मुझे याद आया कि मैं चाय नहीं पीती। याद आया चाय पी थी। याद नहीं आया चाय। कह रही पता नहीं मैं क्यों चली गई थी, मैं चाय पीती तो हूँ नहीं। मैं तो मेरा बेवकूफ बनाकर भाग गई। फिर उसके बाद मम्मा ऑफिस में उसका असली रीजन ये था क्योंकि मैं फर्स्ट डे ऑफिस में मिली थी, मैं नहीं जानती कैसे नहीं है। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार मैं क्यों आ गई, मैं तो जानती भी नहीं इसको। तो मैं वापस चली गई थी और मैंने पापा को बोल दिया था कि मैं चाय नहीं पीती। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, जेन्युइनली नहीं पीती हूँ। दूध ही नहीं पीते। हाँ, तो मैंने लेकिन ये बोलती कि मैं जानती नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं आई, तो मैं बोलना अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोल दिया। तो पूछ गई क्यों थी फिर? गए क्यों थे? मेरी पैसे भी वेस्ट कराए चाय में। अगर वो पैसे आज तक मैंने जमा करे होते तो कितने पैसे हो गए होते। हाँ, रईस हो गए होते 5 रुपए में। है ना? ओके सो पापा, मेरे को आप अपना और मम्मा को एकदम गोट फनीएस्ट। ये गोट क्या है, ये क्या बार बार गोट करती रहती हूँ। गोट इज G for greatest, O is of, A is for all, no, and T is for time. Greatest of all time, GOAT, गोट। और तो अभी खाली एक ही है, ऐसे पता नहीं हजारों है। एक बार तेरी मम्मा को लेके गए थे, कहाँ पे गए थे, क्राउड प्लेस गए थे। मैं उस टाइम पे ऐसे फिल्म देख कर आ रहे थे, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के साथ में बहुत सारा रेता पड़ा था। ठीक है, तो रेता पड़ा था, मैं आके अपना साइड से गाड़ी पे बैठ गया। तेरी मम्मा बैठने लगी तो उस टाइम चल पड़ी आंधी, मार खड़ी। मैंने गेट बंद कर लिया, वो बाहर ही खड़ी रह गई। सारी मिट्टी में हो गई। है ना, मजा आया। उस टाइम उसके बाद लड़ने लग गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मेरे को बताओ कि आपकी पूरी लाइफ का मेरे मम्मा और माओ के साथ सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? गोट मोमेंट। वैसे तो सारे मोमेंट बेस्ट होते हैं बेटा बच्चों के साथ, बट सबसे अच्छा आपको मतलब सबसे ज्यादा प्राउड आपको अच्छा कब लगा? प्राउड ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने जो मैं प्राउड फील करूंगा? सारे मोमेंट अच्छे होते हैं। वैसे जब तुम हुए थे तब बड़ा अच्छा लगा था, मेरे को लगा कि यार मैं पापा बन गया। अबे सो दोनों के दोनों 2014 अक्टूबर का दिन था, 28 तारीख थी। उस दिन एक खूबसूरत आपकी बेटी पैदा हुई। ये क्या होता है, खूबसूरत बेटी पैदा हुई?
कम इतरा ले, यही पीट दूंगा पकड़ के ये तेरे इसके सामने ही। कट कर देते ये वाला सीन। और एक ये बंदर जब पैदा हुआ था, ओके सो हमारा फनी सेगमेंट इज नाउ ओवर। अब आप हम लोगों को बताना कैसा लगा आपको ये सेक्शन हमारा। मेरे को तो और पापा को बहुत मजा आया और माउंट से सतंग करा वो whatever। अब हम जाएंगे थोड़ा सा इमोशनल सेगमेंट में, सो देखना फिर बताना कैसा लगा। ओके सो पापा जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं पैदा हुआ तो माँ को तो मेरे को पता है आप कितने हैप्पी थे, आप कितने मतलब इमोशनल थे, आपके अंदर से फीलिंग्स क्या थी वो सब मेरे को पता है। मेरे पता लग गई तेरे को इतनी सी उम्र में? अरे आपके चेहरे में वो खुशी आ रही थी ना। ओके सो जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे को नहीं पता, तो अब आप मेरे बचपन का बताओ। हमने तारीफ सुननी है। हाँ तारीफ सुनिए। ऐसे समझ में आ सकता ना कैसी? तो मैंने देखा कि ये क्या है, इतनी सुंदर नहीं इतनी बेकार। पता तेरा सिरना ऐसे था। वो है। सब देख के डर गए थे तेरे को, ये क्या है? फिर डॉक्टर ने बोला ये कुछ नहीं है, ऐसे होता है, सही हो जाएगा। फिर हो गया, ठीक है। अब मैं गया, देखा मैंने 5-7 मिनटों में देखता रहा, ये फील कर रहा था कि मेरी बेटी है, बाप बन गया। अब आपको हर टाइम कोई पापा 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 इधर आओ, पापा उधर आओ, पापा इधर आओ, उसको देखकर आ गई। फिर उसके बाद 1-2 नर्स आए, सर कोई बात नहीं, मैं बढ़िया। फिर मैंने अच्छे से उसको फील करा कि मैं बाप बना, मेरे को अच्छा लगा। फिर क्या, फिर मैंने जाके अपने दोस्तों को मिठाई खिलाई, घर में सबको खुशी हुई, घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। एक बच्चा नहीं, योशी पैदा हुई है। हाँ। उनको नाम पता था तेरा पहले से। इस बार मेरे को आपको 2 चीजें पूछनी है। आपने नर्स को वो हट क्यों बोला, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब कुछ लोगों का, बहुत से लोगों का होता है कि लड़की हुई है तो उसको उनको फील होता है कि यार ये लोग अपसेट हो जाएंगे टाइप्स। अब क्योंकि मेरी फर्स्ट क्या कहते हैं चाइल्ड कह लो, या मेरे घर में पहला बच्चा था, तो मैं उस चीज को नहीं सोचा था। मैं सोचा था कि अब मैं पापा बन गया हूँ, वो वाला फील कैसा होता है, तो मैं वो फील ले रहा था। तो उसको वो चीज लगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि लड़की हो गई है, कि मैं अब क्या करूंगा। तो मैं समझ गया था उसका माइंडसेट क्या था, तो इसलिए मैंने कहा वो वाली बात नहीं है, आप हटो, मेरे को पहले उसको समझने दो, उसको फील लेने दो मेरे को। फिर जाके मैं जब उस चीज़ को फील किया मैंने अच्छे से, उसके बाद मैंने जाके तो वो मिठाई खिलाना वो सब। ओके वो सब हो गया था मैं, वो सब हो गया। मेरा नाम है तो अजीब सा क्यों? आपको पता है जापानीज में योशी का मतलब क्या होता है? तेरी मम्मी ने रखा। आपको पता है जापानीज में योशी का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। हाँ नहीं होता, हैप्पीनेस होता है। हाँ होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर होता है। मैंने तो यही देखा था जब मैंने गूगल पे सर्च किया था योशी नाम, तो यही था। तेरा निकला था या से, अब योगिता रखते। हम किसी का नाम बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा डिफरेंट नाम चाहते हैं। हम भी मेरा इतना डिफरेंट है, मैं 2 स्कूल से आ गई, एक बच्चा तक नहीं मिला है मेरे को योशी नाम का। तो अच्छी बात है ना, तेरे जैसा कोई है नहीं। और क्या, वो तो मेरे से कोई है ही नहीं। हो गया जब दूसरी बेटी हुई थी तब आपको कैसा लगा कि तब नर्स भी डिफरेंट थी, बट मम्मा ने बताया कि डॉक्टर सेम थी। कैसा लगा? अच्छा लगा। एक और मतलब अब इसमें तो यही था कि भाई मेरे को एक और बेबी हुआ है, वो तब तक मैं फादर तो ऑलरेडी बन चुका था। हाँ तो आपको था अब एक कब जो एक और आ गई पापा 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 करने के लिए लगा था नहीं। सो पापा जब नर्सेस ने आपको मेरे टाइम पे बोला था कि लड़की है वो सब, तो उस टाइम आपका रिएक्शन आपने हमें बता दिया। जब माँ हुई थी दोबारा गर्ल हो गई, तो तब नर्स ने आपको ऐसा कुछ बोला था? बोला तो तब भी था, मेरे को भी मम्मा को भी बोला था। तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, हमें नहीं था। हम लोग तो खुश थे कि भाई दोनों बेटी मतलब दोनों एक दूसरे को सिस्टर मतलब दीदी करके घूमेगी, एक दूसरे से लड़ती फिरेगी। तो हमें उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था। हमारा माइंडसेट था कि हमें 2 किड्स चाहिए और वो है। उसमें गर्ल हो चाहे बॉय हो, उससे मैटर नहीं करता है। बस यही था कि 2 बच्चे होने चाहिए थे, दोनों हो गए। और दोनों सबसे अच्छी बात है, कोई किसी के साथ कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं था कुछ। दोनों हेल्दी चाइल्ड थे, हम इसलिए खुश थे कि भैया टेंशन नहीं है,
फैमिली कंप्लीट है। तो पापा फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी फेल हो गए अपने किसी सब्जेक्ट में, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, मैं क्या बोलोगे? डंडा वो देखा है सामने, उससे पीटूंगा तेरे को, फेल हो गया दिखाइए तो मेरे को जरा। अरे सीरियस बोलो। फेल पास बेटा होता रहता है लाइफ में, ये सब चीजें मैटर करती हैं, लेकिन इतना इन सब चीजों के बारे में आपकी एज अभी बहुत छोटी है, सब मत सोचो। आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करो, जो हो रहा है वो उसके साथ चलते रहो। उधर भी बोलो। उधर क्या बोलूं, तेरे को बोल रहा हूँ ना। तो वो दांत पिलती है, मार्क्स कम आ जाते तो। कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब उससे फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाए और उसको इस चीज़ का डर सताए कि पापा मम्मा क्या बोलेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन कभी उस चीज़ का भय या जैसे कहते हैं खौफ अपने दिल में नहीं बिठाना। पापा अगर आप हमको एक प्रॉमिस करना चाहोगे फॉर लाइफ टाइम, तो वो क्या होगा? प्रॉमिस क्या होगा? वो यही होगा कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप गलत नहीं होने चाहिए। जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते हो तब तक हम आपके हर फैसले में आपके साथ होंगे। हाँ, जहाँ लगेगा कि आप लोग गलत हो वहाँ फिर हम आपको सही करेंगे, पकड़ के पीटेंगे। ठीक है, अभी इतना ही काफी है आपके लिए। पापा पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? पहले बता। नहीं करता किसी से भी, गंदी बताओ ना। पहले बता के नहीं करा। बहुत अच्छा बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं करता। ओके बाय। ओके टाटा, टुडे के लिए इतना ही बहुत है। अब हम अगली बार आएंगे किसी नए टॉपिक से, किसी के नए पॉडकास्ट के साथ। बाय बाय। मेरे पॉडकास्ट के साथ। ओके सो टुडे फॉर बाय बाय।